और इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर। कुछ दिन पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और अब इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 16 अक्टूबर की बात है जब पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अकील अख्तर की मौत की खबर सामने आई और मौत का कारण दवा का ओवरडोज बताया गया। आनन फानन में पोस्टमार्टम हुआ, परिवार को सब सौंप दिया गया और उसके बाद सहारनपुर में मोहम्मद मुस्तफ़ा के प्रत्येक गांव में उनके बेटे अकील अख्तर का अंतिम संस्कार किया गया, उसको सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन मामला तब ज्यादा सुर्खियों में आया जब एक वीडियो वायरल होने लगा अकील अख्तर का। ये उस दिन की तस्वीरें हैं जब पोस्टमार्टम हुआ था शव का। और अब पंचकुला के माता मनसा देवी थाने में पुलिस ने केस दर्ज किया है 4 लोगों के खिलाफ। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अकील अख्तर पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं, डीजी पुलिस रह चुके हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो अकील अख्तर के बेटे, अकील अख्तर के पिता हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, पंजाब के डीजी रह चुके हैं पुलिस के। इनकी मां रजिया सुल्ताना मंत्री रह चुकी हैं और पॉलिटिकल लिहाज से काफ़ी मशहूर ये परिवार है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब की सत्ता में मोहम्मद मुस्तफ़ा नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार भी रह चुके हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा पर उनके बेटे ने, पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर उनके बेटे, मृतक बेटे ने यह आरोप लगाए थे कि उनके पिता और मेरी पत्नी के अवैध संबंध हैं। यह आरोप लगाए। एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो के वायरल होने के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा के पड़ोसी, मलेरकोटला के पड़ोसी, ये मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले लेकिन मलेरकोटला में ये लोग रहते थे, मलेरकोटला से राजनीति करते थे। ये वीडियो तस्वीर दूसरी दिखाओ। ये वीडियो वायरल हुआ था अकील अख्तर का जिसमें उसने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी और मेरे पिता के बीच अवैध संबंध हैं। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मुझे झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतजाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, विच इज ये इनका पंचकुला में चल नहीं रहा बस, क्योंकि यहाँ पे इनके अंडर नहीं है पुलिस एंड ऑल। सो देर वेटिंग के ये जब सरकार में मतलब पावर में आएंगे तो दे ऑब्वियसली हैव अ से और थोड़ी इन्फ्लुएंस होगी इनके यहाँ पे भी। तो ये झूठा उठा अपना कुछ भी तीनों मिलके मनगढ़ंत कहानी डाल के मेरे को जेल भिजवा देंगे। ये सारे विषय जांच के हैं। पंचकुला पुलिस ने एक रिपोर्ट दर्ज की है, केस दर्ज किया है। अकील अख्तर जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, इनकी मौत से पहले का वीडियो है, अगस्त 2025 का ये वीडियो, जिसमें उन्हें तारीख का जिक्र करते हैं कि अगस्त 2025 है। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि मेरी पत्नी और मेरे पिता कौन, डीजी पुलिस रह चुके हैं, डीजीपी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक वो रह चुके हैं, कि मेरे पिता और मेरी पत्नी अकील अख्तर की पत्नी पंजाब वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। मां रजिया सुल्ताना पूर्व मंत्री हैं। यानी पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो बहुत मजबूत परिवार। पंजाब के आला अधिकारी, पिता पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए कि मुझे मारने की कोशिश हो रही है, मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। अब उस दिन तो ये हुआ कि उस दिन तो जिस दिन मौत हुई थी अकील की, उस दिन तो पता चला कि भाई ओवरडोज, तो लोगों को ये लगने लगा बहुत सारे कि ओवरडोज का मतलब क्या है, क्या नशे की ओवरडोज थी या फिर शरीर में पोस्टमार्टम में पता चला कि इस शरीर के अंदर किसी तरह की वो दवा ले रहे थे। तो मानसिक रूप से परेशान था ये शख्स जिनका नाम अकील अख्तर है, जो अब दुनिया में नहीं रहे। और कोई भी व्यक्ति हो सकता है जब उसको पता चले कि उसके पिता के, उसकी बीवी के साथ अवैध संबंध है। इससे घटिया और इससे घिनौनी बात कोई नहीं हो सकती। हालांकि ये जांच का विषय है।
पुलिस ने इस आधार पर केस दर्ज किया है। केस दर्ज कराया इनके मोहम्मद मुस्तफ़ा रजिया सुल्ताना के पड़ोसी हैं, शमशुद्दीन नाम के एक शख्स मलेरकोटला। रजिया सुल्ताना पंजाब के मलेरकोटला से विधायक रही हैं, मंत्री भी रही हैं वो कांग्रेस की सरकार के दौरान, और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी कहा जाता है कि वो कांग्रेस के नेता हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार भी रही। और इनकी पत्नी जो है अकील की पत्नी का नाम ज़ैनब अख्तर है। ज़ैनब अख्तर पंजाब वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रही, और जब इनको चेयरपर्सन बनाया गया पंजाब वक्फ बोर्ड का, तो उस वक्त काफ़ी चर्चाओं में विषय रहा। शनिवार की छुट्टी वाले दिन को जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका है। एक पूर्व डीजीपी, एक पूर्व मंत्री, उनके बेटे की मौत, और बेटे ने अपने ही माता पिता पर गंभीर आरोप लगाए और एफआईआर दर्ज की गई है 4 लोगों के खिलाफ, पिता के खिलाफ, पत्नी के खिलाफ, मां के खिलाफ और बहन के खिलाफ। और चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, पंचकुला की अगर बात की जाए, तो पंचकुला की जो डीसीपी हैं सृष्टि गुप्ता, उन्होंने इस बारे में बताया कि एफआईआर दर्ज की गई है, एसआईटी का गठन किया गया है। सृष्टि गुप्ता का बयान सुनाते हैं डीसीपी पंचकुला। एफआईआर दर्ज हुई है सुनना है जिसमें पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं, उनके खिलाफ ये क्या है पूरा मामला, किन किन धारा के तहत किन किन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं? मैम, ये जो पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सर, उनके बेटे अकील अख्तर, उनकी 16 तारीख अक्टूबर को डेथ हो गई थी। फैमिली की तरफ से पुलिस को इंटीमेट किया गया था कि हमने जब रूम खोला तब वो मृत अवस्था में मिले हैं। एंड उस टाइम पर कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड नहीं था, जो फैमिली की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया। फिर जो हमारा प्रोसीजर रहता है, हमने पोस्टमार्टम करा के फैमिली को बॉडी हवाले कर दी थी। तो अगले दिन एक कंप्लेंट रिसीव हुई जिसमें ये एलिगेशंस लगाई गई कि फैमिली मेंबर्स का कुछ रोल रहा होगा इनकी डेथ में। अनिल हमारे पॉलिटिकल एडिटर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अनिल, पंजाब की राजनीति में ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक पॉलिटिकल परिवार का बेटा, जिसके पिता पुलिस के इतने बड़े अधिकारी रहे हो, पत्नी भी पंजाब वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष रही हो, चेयरपर्सन रही हो, और उसने अपने पिता पर भी, पत्नी पर भी, मां पर भी, बहन पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए। एक वीडियो के सामने आने के बाद ये मामला काफ़ी अब सुर्खियों में रहा है, और अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बयान भी नहीं आए, पता नहीं उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा। लेकिन पंजाब की राजनीति के लिए ये घटना कितनी बड़ी है? देखिए नासिर, एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला कह सकते हैं, क्योंकि जो आरोप लगे हैं अपने बेटे की ही हत्या करने के, जो आरोप लगे हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी के ऊपर आरोप लगे हैं, उनकी धर्मपत्नी जो पूर्व में मंत्री रह चुके रजिया सुल्ताना, उनके ऊपर आरोप लगे। इसके अलावा मुस्तफ़ा की बेटी और पुत्रवधू को भी पुलिस की तरफ से आरोपी बनाया गया, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया। और मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है, क्योंकि जो मौत हुई है, जो वीडियो लड़के की सामने आई थी, उसमें अकील की जो मौत हुई थी, और उसके बाद जिस तरीके से मुस्तफ़ा के एक पड़ोसी सामने आए शमशुद्दीन, उनकी तरफ से पंचकुला पुलिस को शिकायत दी गई और आरोप लगाए गए हैं। और आरोपों के जरिए कहीं ना कहीं जो बड़े आरोप यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पंजाब के पूर्व डीजीपी के ऊपर लगाए गए हैं, उनकी धर्मपत्नी रजिया सुल्ताना जो पूर्व में मंत्री रह चुकी है कैप्टन अमरिंदर की सरकार में, उनकी बेटी और पुत्रवधू के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंचकुला पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया, और जो मामला दर्ज किया गया उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो अहम रोल रहा, जो अकील की जो एक 27 अगस्त की वीडियो थी, वो उस वीडियो में अकील की तरफ से बड़े गंभीर आरोप अपने पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर लगाए गए, और अपनी धर्मपत्नी को लेकर भी अकील की तरफ से बड़ी बातें बोली गई है। अकील की तरफ से दावा किया गया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी जो धर्मपत्नी थी, अकील की जो धर्मपत्नी थी, उन दोनों में अवैध संबंध थे। ये बात अकील की तरफ से जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है उसमें कही गई थी। उस आधार पर कहीं ना कहीं, और यहाँ पर अकील की तरफ से उस वीडियो में ये भी दावा किया गया था कि उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके पिता माता, उनको कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर सकते, उसकी तरफ से अकील की तरफ से डर जताया गया था। और जो 16 अगस्त की रात जब अकील बेहोश अवस्था में मिला, परिवार की तरफ से कहा गया कि ओवरडोज की वजह से जान गई है, लेकिन जब वो वीडियो सुनी उसके बाद कहीं ना कहीं
इस मामले ने एक अलग ही एंगल पकड़ा और अब पंचकुला पुलिस अब तमाम एंगल पे काम कर रही है 4 लोगों के खिलाफ, जिनमें खुद डीजीपी मुस्तफा जो पूर्व डीजीपी ह्यूमन राइट्स पंजाब रह चुके हैं, रजिया सुल्ताना जो पंजाब की पूर्व मंत्री रह चुकी है, उनकी बेटी और पुत्रवधू, इन 4 के खिलाफ पंचकुला पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। एसआईटी भी पंचकुला पुलिस की तरफ से बनाई गई और जो मामला दर्ज किया गया गंभीर धाराओं के तहत किया गया, बीएनएस की धारा 103(1) और 61 के तहत मामला दर्ज किया गया। और अब जो एसआईटी है, एसआईटी यहाँ पर पंचकुला पुलिस की तरफ से बना दी गई। अब एसआईटी इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो ये मामला काफी अब सुर्खियों में है और बीएनएस की धारा 103(a) के तहत 61 के तहत केस दर्ज किया गया है। पंजाब के पूर्व डीजीपी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और अकील अख्तर की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में हालांकि अभी बयान अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आए हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पूर्व डीजीपी, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि ये सब कुछ झूठे इल्ज़ाम हैं और मैं जल्दी ही सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगा।